हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सिलेबस और उसके पैटर्न को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सिलेबस की जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सिलेबस की जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सिलेबस और उसके पैटर्न को बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए देखते हैं। देखिए, हम लोग देखने वाले हैं मुन्ना क्लास 10 के सिलेबस। हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा पहले इसको टाइट कर लूँ। क्लास 10 के सिलेबस प्लस पैटर्न। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग इसमें होंगे जिनको इस चीज़ की जानकारी होगी, ये बिल्कुल हमें मालूम है। लेकिन हमको ये भी मालूम है मुन्ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिलेबस की जानकारी बिल्कुल ही नहीं होगी, और होगी तो थोड़ा बहुत होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो उनको तो ये पता ही नहीं होगा कि सिलेबस होता क्या है, पैटर्न होता क्या है। होंगे कुछ ऐसे लोग जिनको मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं मालूम है मुन्ना, ये आपको भी स्वीकारना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस को, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे पैटर्न। सिलेबस को हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम। सिलेबस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुन्ना? पाठ्यक्रम। तो आइए आज हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम को। देखते हैं कि क्लास 10 में कुल कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो क्लास 10 में मालूम होगा आप लोगों को, क्लास 10 में कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी इसको बोलते हैं हिंदी में विषय। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय। तो कुल जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है जी? 6। कुल सब्जेक्ट है हमारा 6, यानी मुख्य रूप से जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना वो कितना होता है? 6 होते हैं। थोड़ा ब्लैक वाला आपको कलर नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, खैर इसमें भी इंक डाले हैं, ये सूख गया था मार्कर इसलिए। तो देखिए पहला जो हमारा सब्जेक्ट है जी, फर्स्ट है हमारा हिंदी। इसको हिंदी में हिंदी ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी हिंदी, ठीक है। सेकंड है हमारा इंग्लिश। इसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है। थर्ड है हमारा मैथमेटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गणित, ठीक है। फोर्थ है हमारा साइंस। इसको बोलते हैं विज्ञान। और फिफ्थ है हमारा सोशल साइंस। इसको बोलते हैं हिंदी में सामाजिक विज्ञान। और सिक्स्थ है हमारा संस्कृत। संस्कृत को हिंदी में बोलते हैं संस्कृत, ठीक है। तो देखिए क्लास 10 में कुल मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट होते हैं वो 6 होते हैं। पहला हो गया हमारा हिंदी, सेकंड हमारा हो गया इंग्लिश, थर्ड हो गया हमारा मैथमेटिक्स, फोर्थ हो गया साइंस, और फिफ्थ हो गया हमारा सोशल साइंस, और जो सिक्स्थ है वो हो गया हमारा संस्कृत, ठीक है। एक बात और याद कर लीजिए यहाँ पे कि जो क्लास 10 का जो टोटल मार्क्स होता है ना, फाइनल जो मार्क्स आता है हमारा, यानी टोटल मार्क्स यानी कुल अंक, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 500, ठीक है। जो फाइनल मार्क्स हमारा आता है ना वो आता है 500 का, ठीक है। कैसे समझिए, देखिए हिंदी में हमको मिलता है 100 अंक यानी 100 मार्क्स, ठीक है। अंग्रेजी में भी हमें मिलता है 100 मार्क्स। गणित में भी हमें मिलता है 100 मार्क्स। साइंस में भी हमें मिलता है 100 मार्क्स, अभी हम बताएंगे कैसे। और सोशल साइंस में भी हमें मिलता है 100 मार्क्स, और संस्कृत में भी हमें मिलता है 100 मार्क्स यानी 100 अंक, ठीक है।
देखिए साइंस 100, 200, 300, 400, 500। अब बोलिएगा कि सर इसमें तो आप इंग्लिश को काउंट ही नहीं किए। तो इंग्लिश का जो मार्क्स है ना वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होता है, ठीक है। जो फाइनल हमारा रिजल्ट आता है ना वो आता है 500 पे, यानी इंग्लिश का जो नंबर है ना, इंग्लिश का जो अंक है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इसीलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। तो जो फाइनल हमारा नंबर आता है, यानी फाइनल जो हमारा मार्क्स आता है वो आता है किन पे, इन 5 सब्जेक्टों पे। पहला हिंदी, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा साइंस, चौथा सोशल साइंस और पांचवा संस्कृत। इंग्लिश का मार्क्स ऐड ऑन नहीं होता है फाइनल जो रिजल्ट होता है हमारा उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए फिर जो साइंस है, साइंस में हमारा जो है थ्योरी जो है वो होता है 80 मार्क्स का, और प्लस में प्रैक्टिकल वो होता है हमारा 20 मार्क्स का, ठीक है। थ्योरी हमारा होता है 80 मार्क्स और प्रैक्टिकल होता है हमारा 20 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोशल साइंस है। सोशल साइंस में भी सेम ही रूल्स लागू होता है, यानी इसमें भी जो है हमारा सोशल साइंस में जो थ्योरी है मुन्ना वो होता है 80 मार्क्स का, और प्लस में इसमें मिलता है प्रैक्टिकल जो है वो होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। आइए देखिए थ्योरी मतलब होता है मुन्ना, थ्योरी मतलब ऐसा समझिए कि लिखित परीक्षा, आप इसको ऐसे कह लीजिए रिटेन एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या जी, प्रैक्टिकल ऐसा समझिए कि प्रैक्टिकल मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रायोगिक। क्या बोलते हैं जी, प्रायोगिक। प्रैक्टिकल मतलब होता है प्रायोगिक, ठीक है। इसको ऐसे कह लीजिए कि करके दिखाना, मतलब करके दिखाना मीन्स कहने का मतलब इसको कि प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। अब इसको बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। देखिए थ्योरी मीन्स होता है मुन्ना लिखित परीक्षा, लिखित मतलब रिटेन एग्जाम। आप लोग जो जहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे ना, बोर्ड एग्जाम, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मिलेगा कितने मार्क्स, मतलब एमसीक्यूज भी होते हैं उसमें, सब्जेक्टिव भी होते हैं, तो उसमें आपको मिलेंगे 80 मार्क्स। कितना मार्क्स मिलेगा, 80 मार्क्स। थ्योरी के लिए आपको 80 मार्क्स मिलेगा, और जो प्रैक्टिकल है ना इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेगा। और ये प्रैक्टिकल मिलता है स्कूल की तरफ से। स्कूल में जैसे देखिए समझिए, प्रैक्टिकल मतलब होता है प्रायोगिक मतलब करके दिखाना। जब आप स्कूल में जाइएगा ना, वहाँ पे कुछ हमें कॉपीज़ वगैरह सबमिट करना पड़ता है सर के पास, और जो सर होते हैं वो सारे बच्चों को बारी बारी से ना, जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स ये सब हो गया तो उससे कुछ रिलेटेड मतलब प्रश्न हमसे करते हैं, और हम उसको बताते हैं, तो उस पर जो सर है वो हमें मार्क्स देते हैं, और वो होता है कुल 20 मार्क्स का, ठीक है। तो साइंस और सोशल साइंस में 20 मार्क्स का हमें प्रैक्टिकल मिलता है, जो कि सर के पास हमें जाकर और उसको प्रूफ करना पड़ता है, मतलब सामने जाके सर के पास एक्सप्लेन करना पड़ता है सारी चीज़ें। सर कोई भी अगर क्वेश्चन किए तो उसको हमको बताना है, और सर उस पर कुछ नंबर देते हैं, और साथ में हमें कुछ कॉपी भी सबमिट करना पड़ता है प्रैक्टिकल का, यानी प्रायोगिक का कुछ कॉपी भी वहाँ पे जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो ही यहाँ तक बात है। अब हम लोग देखेंगे जो साइंस है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट आते हैं। जो हमारा साइंस होता है, चलिए इसको थोड़ा इधर बता देते हैं। देखिए ये जो साइंस होता है जी, साइंस, इसमें 3 और सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि देखिए समझिए, साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा फिजिक्स, जिसको भौतिकी बोलते हैं। पहला होता है हमारा फिजिक्स, इसको बोलते हैं भौतिक की कह लीजिए या भौतिक विज्ञान कह लीजिए, बात क्या है बराबर। नेक्स्ट होता है हमारा सेकंड, वो होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कह लीजिए। थर्ड होता है हमारा बायोलॉजी।
बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, तो साइंस के 3 पार्ट्स हुए जी, पहला फिजिक्स, सेकंड है हमारा केमिस्ट्री और थर्ड है हमारा बायोलॉजी। अब हम बताए थे आपको कि जो साइंस होता है ना, साइंस जो होता है वो उसका जो थ्योरी होता है ना वो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का। जो बोर्ड एग्जाम में हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स ये तीनों में डिवाइड हो जाएंगे ना, तो फिजिक्स जो है वो होता है हमारा 27 मार्क्स का, केमिस्ट्री जो है ये हमारा होता है 26 मार्क्स का, और जो हमारा बायोलॉजी होता है वो कितना मार्क्स का होता है, 27 मार्क्स का। तो 27 और 27 कितना हो गया, 54, और 54 और 26 तो कितना हो गया, 80 हो गया ना कुल टोटल। देखो 27 और 27 तो कितना हो गया, 54, 54 में 26 और ऐड कीजिए तो 54 और 26 तो कितना हो गया, 80 मार्क्स। तो कुल 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी होता है जो कि हम बोर्ड एग्जाम में जाके लिखते हैं तो उसके लिए मिलता है 80 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और है हमारा सब्जेक्ट सोशल साइंस, सोशल साइंस जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। तो आइए इसको भी देखते हैं, इसके भी कुछ अंग हैं उसको समझते हैं बढ़िया से। सोशल साइंस, सोशल साइंस इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। देखिए इसके भी मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। ठीक है, लोग 4 अंग भी बना सकते हैं लेकिन इसके मुख्य रूप से 5 अंग हम बता देते हैं आपको। पहला होता है हमारा हिस्ट्री, इसको बोलते हैं इतिहास, इतिहास। सेकंड होता है हमारा ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं भूगोल। थर्ड होता है हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इसको बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस को बोलते हैं राजनीति, राजनीति विज्ञान। देखिए साइंस में मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट हो गए, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से 5 भाग हो गए इसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को ही आप सिविक्स कर सकते हैं यानी पॉलिटिकल साइंस, इसको बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान, सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र। फोर्थ होता है हमारा इकोनॉमिक्स यानी इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, और फिफ्थ है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि ज्योग्राफी का ही पार्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स आपदा प्रबंधन। ठीक है, यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब ये आपको तो मालूम होना चाहिए कि जो सोशल साइंस है वो कितने मार्क्स का होता है, कुल 100 मार्क्स का, जिसमें थ्योरी जो है हमारा वो कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 20 मार्क्स तो हमें प्रैक्टिकल मिलता है। तो 80 मार्क्स जो है ये 5 पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे ना। तो जो हमारा हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मुख्य रूप से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री जो है हमारा 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स, ये है 27 मार्क्स, 26 मार्क्स और यहाँ पे 27 मार्क्स। ज्योग्राफी जो है हमारा वो होता है 20 मार्क्स का ही, और खैर मार्क्स लिख देते हैं। और पॉलिटिकल साइंस ये हमारा होता है, पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, सिविक्स कह लीजिए, राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये होता है हमारा 16 मार्क्स का। ठीक है, और इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, ये भी हमारा होता है 16 मार्क्स का यानी 16 अंक के। और नेक्स्ट हमारा लास्ट है फिफ्थ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, ये होता है हमारा लगभग 8 मार्क्स का, 6 से 8 के बीच में पूछा जाता है यानी 8 मार्क्स यानी 8 अंक के होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 10th के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के पैटर्न को, कि क्लास 10th का पैटर्न क्या है। तो अब इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, आप लोग इसको कॉपी थोड़ा कर लीजिएगा। देखिए अभी हमने देखा सिलेबस को पूरा बढ़िया से, अब हम लोग देखने वाले हैं पैटर्न को। तो आइए देखते हैं। देखिए पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। देखिए जो हमारा एग्जाम होता है ना, जो भी जितने हमारे 6 सब्जेक्ट है ना, उसमें आपका होता है पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन।
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णात्मक प्रश्न, या आप कह लीजिए व्याख्यात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न या तो व्याख्यात्मक प्रश्न। 50% हमारा होता है सब्जेक्टिव और 50% होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव मीन्स डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णात्मक यानी व्याख्यात्मक यानी लिखने वाला, रिटेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा 50%। ये जो सारी चीज़ें हमारा कितना परसेंट होता है 50%। और 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें सब्जेक्टिव जो है ना वो आपका कितना मार्क्स का रहेगा, सब्जेक्टिव जो हमारा रहेगा वो आधा रहेगा यानी 50% रहेगा। और सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको कह लीजिए MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs। इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। देखा कि सब्जेक्टिव हमारा 50% होता है और ऑब्जेक्टिव भी हमारा 50% होता है, ठीक है। अगर 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें से आपका सब्जेक्टिव 50% होगा और ऑब्जेक्टिव भी 50% यानी 40 आपका सब्जेक्टिव होगा यानी लिखने वाला रिटेन, और 40 आपका होगा MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी टिक आउट करने वाला। एक प्रश्न पूछेगा उसके लिए 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक आउट करना है, उसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 50-50% का रेशियो होता है, ठीक है। आप समझते हैं हम लोग कि जो टाइमिंग होता है ना हमारा, टाइम यानी समय। अब हम लोग देखते हैं टाइमिंग कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम हमें दिया जाता है। तो पहला जो है हमारा वो है हिंदी या मैथमेटिक्स, या फिर कह लीजिए आप हिंदी मैथमेटिक्स, एक बचेगा इंग्लिश या संस्कृत। इसके लिए हमें दिए जाते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत, इसके लिए हमें टाइम दिया जाता है 3 आवर्स का, 3 घंटे 15 मिनट यानी 15 मिनट्स, ठीक है। हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत, इसके लिए हमें जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट का। दूसरा है हमारा साइंस, जिसमें हमें प्रैक्टिकल मिलता है 20 मार्क्स, और है एक सोशल साइंस, इसमें भी हमें प्रैक्टिकल मिलता है, 20 मार्क्स, ठीक है। तो इसके लिए जो टाइमिंग है वो है कितना जी, 2 आवर्स 45 मिनट्स यानी 2 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो यही हमारा क्लास 10th का पैटर्न है मुन्ना। तो देखिए दोस्तों, आज हमने देखा क्लास 10th के सिलेबस और उसके पैटर्न को। हमने देखा कि क्लास 10th में कितने सब्जेक्ट होते हैं, वो कितने मार्क्स का होता है। हमने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए जो टाइमिंग है वो कितने दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना परसेंट होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना परसेंट होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन ऐसे लोग थे, मतलब कितने ऐसे लोग थे जिनको इस चीज़ की जानकारी थी और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। ये कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो आएगा हमारा मैथ्स का, क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा मुन्ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।